अरे साहब, ये उपराष्ट्रपति का ये कैंडिडेट ये कहाँ से ढूंढ के लाए ये? पता नहीं सर, आप तो जानते होंगे, कोई सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज है, जस्टिस हैं पुराने। बी सुदर्शन रेड्डी। जी, तेलंगाना से बी बताते हैं सुदर्शन ये रेड्डी। और इनको मनोहर पर्रिकर ने लोकायुक्त बनाया था गोवा का। उस समय कांग्रेसियों ने मिलके वहां पे प्रदर्शन किया था। अच्छा, हम्म। जब वो सीएम थे मनोहर पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर 2013 की बात है। अच्छा अच्छा। 2011 में रिटायर हुए। 2007 से 2011 तक सुप्रीम कोर्ट के जज थे ये। उसके पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट के जस्टिस थे। उसके पहले आपके आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज थे ये। आंध्र प्रदेश से ही हैं, अब तेलंगाना में आगे होंगे, मूल रूप से आंध्र प्रदेश का ही बताया जा रहा अब तो खाली आंध्र प्रदेश ही था ना। है। हाँ, तेलंगाना तो 2013 2014 में में बना। बना, 14 में। जी, तो इसका क्या क्या सोच के बनाया इन्होंने, ये क्या क्या लग रहा है आपको, विपक्ष वाले क्यों कैंडिडेट मुझे उतार तो रहे हैं? हारना मुझे तो तो ये इनको लग है रहा ही। है कि वो वाईएसआर ने समर्थन कर दिया। इन्होंने कहा यार वाईएसआर के वोट चले गए, बड़ा गड़बड़ हो गया, वाईएसआर के वोट कैसे लिए जाए, ऐसा ऐसा करो, किसी रेड्डी को बना दो। तो वाईएसआर कैसे जाएगा रेड्डी के खिलाफ? हाँ, जगन मोहन रेड्डी ने जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था राधा कृष्णन उसने तो की कल ही तरफ। अनाउंस कर दिया था ना। हाँ, उसको तो अनाउंस कर दिया उसने तो खुलेआम। उसने तो उनका सीपी राधाकृष्णन का कल ही अनाउंस कर दिया था। अच्छा, सीपी राधाकृष्णन जो है ये खांटी आरएसएस के बताए जाते हैं। आरएसएस के हैं बिल्कुल। आरएसएस के हैं। बीजेपी के एमपी भी 2 बार रहे कोयम्बटूर से। इनके आपके बीजेपी के प्रेसिडेंट भी रहे तमिलनाडु में। हाँ, कोयम्बटूर को जो कहते हैं ना कि बीजेपी का गढ़ बन गया है, उसका क्रेडिट ही नहीं है। हम्म। अन्नामलई नहीं जीत पाए वहां पे, लेकिन ये 2 बार जीते हुए हैं वहां से। हम्म। और एक और भी इनके बारे में बताते हैं कि इनके जो रिलेशन है बड़े कॉर्डियल हैं इनके साथ, डीएमके वालों के साथ भी, ये डीएमके के साथ भी बैलेंस है दोनों के साथ इनके। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा या आपस में कोई तनाव है, उस टाइप की इमेज है इनकी। धनखड़ साहब कहाँ है? पता नहीं साहब, धनखड़ साहब तो कहाँ है? धनखड़ साहब तो गायब हैं। आप बताएं ना, आपके जयपुर में होंगे धनखड़ साहब, और कहाँ होंगे? नहीं नहीं। वो तो इस्तीफा देने के बाद जो है पहले ही दिन जयपुर के जाने वाले थे, फिर आप लोगों ने, राजस्थान वालों ने पता नहीं क्या खेल कर दिया उनके साथ, कहाँ ले गए उन्हें बेचारों को। कहीं जोधपुर वोधपुर के किसी किले में तो नहीं है आजकल वो? उदयपुर के किसी बीच में महल चल में, रहा था ना या कि वो जोधपुर किसने के किसी किले किसने किसी में। ने स्टेटमेंट दिया था। इन्हीं के किसी बंदे ने, किसने, शायद कपिल सिब्बल का स्टेटमेंट था। कपिल सिब्बल ने साहब तो ये वहाँ कहा था कि मैंने जो है, मैं हमारा धनखड़ साहब संपर्क मेरे नहीं हो साथ पा रहा है। प्रैक्टिस लॉयर भी रहे मेरे साथ, धनखड़ साहब हम कई बार केस में साथ भी रहे, आमने सामने भी रहे। तो उनका तो ये कहना था कि मेरे इनसे पहले से संबंध है, और मैंने उनके पीएस को फोन किया रिटायर उनके इस्तीफे के 4-5 दिन के बाद ही। तो उन्होंने कहा कि भाई उनकी थोड़ी तबीयत डाउन है, अभी रेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई कहना उनसे कॉल बैक कराएं। अब कह रहे कि मैं फोन कर रहा हूं तो वो पीएस मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है, और घर खाली हो चुका है क्योंकि नए उपराष्ट्रपति को आना है, उसमें रिनोवेशन का जो भी काम होता है, थोड़ी सी औपचारिकता वो हो चुकी है। तो फिर धनखड़ साहब गए कहाँ? अभी तो हमें ये खबर भी नहीं मिली। मैं तो रोज तलाशता हूँ कि बंगला वंगला अलॉट हो गया हो धनखड़ साहब को, अभी वो भी नहीं हुआ है। तो किसी होटल में है, किसी रिश्तेदार के यहाँ है, कोई किराए पे फ्लैट ले लिया, या सांसदों वाले जो नए फ्लैट बनाए 184, उनमें 4 खाली पड़े हुए थे, उसमें कहीं धनखड़ जी शिफ्ट कर दिए गए टॉप फ्लोर पे। समझ में नहीं आया कहानी क्या है। बीच में तो ये बड़ी जोर शोर से अफवाह चली थी कि धनखड़ साहब को कैंडिडेट बनाया जाएगा। जी, धनखड़ इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे, ये तो अब मूर्खतापूर्ण गलती तो होगा। साहब इससे भी बड़ी कर दी जो बेवकूफ़ी की उन्होंने। नहीं, वो तो बस, वो तो मूर्खता ही कहेंगे उसे, लेकिन ये तो उन्हें पता है कि हारा हुआ मामला है, हारे हुए मामले में क्यों जान फंसाएंगे अपनी। तो मुझे मुझे लगता भी नहीं कि वो कुछ सतपाल मलिक वाला कांड करेंगे। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि चुप ही रहेंगे धनखड़ साहब, गोल कर जाएंगे चीजों को, वरना लोग कोई बेचैन है नस उनसे दबी हुई मिलने है के क्या? लिए। हैं? कोई नस दबी हुई है क्या?
पता नहीं अब क्या चक्कर है साहब, लेकिन मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि कुछ मीडिया वालों ने बड़ा संपर्क किया उनसे, अभी किसी को कोई है नहीं। अभी तो खैर अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होना है, अभी तो मामला ताजा है, अभी तो सेशन चल रहा है, 1 महीना भी नहीं हुआ, तो हो सकता है बाद में कुछ चीजें आए, लेकिन लगता नहीं कि वो थोड़ा उस तरह से, जैसे आपने भी बताया था कि उस तरह के मिजाज के आदमी है नहीं धनखड़ साहब, कि ज्यादा गर्मजोशी से कुछ ऐसी स्पीच देंगे या कुछ सरकार के खिलाफ बोलेंगे, या सतपाल मलिक की तरह जो है वो आरोप लगाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे नहीं, जहां तक मुझे लग रहा है। अच्छा साहब, ये एक वो जो इनके सांसद हैं वहां के गोरखपुर वाले, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, वो 2 दिन से ट्वीट यही कर रहे हैं कि ये जाट हैं साउथ के, राधा कृष्णन जी। ये क्या कहानी चला रहे हैं कि देखिए वहां के जाटों को मोदी जी ने वो दे दिया है टिकट और ये कर दिया। ये क्या कहानी लेके आए निकाल के। आपने देखे नहीं उनके ट्वीट, 2 ट्वीट किए उन्होंने कि मोदी जी जो है वो ये, अब पता नहीं है जो गोंडल समुदाय वाले होते हैं ये जाट है क्या वहां के, क्या है, या मार्शल कौम है कोई ऐसी, वो लगातार ट्वीट करे जा रहे हैं कि मोदी जी ने जाटों का देखिए कितना मान सम्मान किया, जाट एसोसिएशन, जाट समाज सबको टैग कर रहे हैं ट्वीट्स में अपने। ये पता नहीं क्या कहानी लेके आए। ये ये बड़ा मजेदार मजेदार, चला है। हाँ मजेदार चल रहा है साहब, ये मैं तो कह रहा हूँ बड़ा मजा आ रहा है। और लोग लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि राधा मोहन दास जो है वो बीजेपी अध्यक्ष बनने की लाइन में है। राधा मोहन दास, जी अच्छा। हाँ, अभी दिल्ली में तो फिलहाल राधा यही मोहन दास लेटेस्ट तो चर्चा यही है। राधा मोहन दास तो खासुल खास है योगी जी के। अब पता नहीं क्या क्या रीजन है उसके पीछे, लेकिन जो उनकी संघ की, आरएसएस की जो पुरानी वो बैकग्राउंड है, और वक्ता तो बढ़िया है ही, पार्लियामेंट में मैंने 2-3 बार बोलते हुए देखा है साहब, गजब बोलते हैं वो तो, एकदम उन्होंने सुरीले उन्होंने अंदाज तो में। योगी जी के लिए अपनी सीट खाली की थी। हाँ, योगी जी के लिए सीट उन्होंने छोड़ी थी अपनी, वो तो विधायक रहे हम्म। लंबे समय तक गोरखपुर से। हम्म। और विधायक वहां को जो कोई भी रहता है वो योगी जी की कृपा से ही रहता है। हाँ, लेकिन पहले एक बताते हैं कि इनके बीच में अनबन भी रही, योगी जी के और इनके बीच में कुछ शुरू में सिचुएशन ठीक नहीं थी जब वो एमपी थे, लेकिन जब योगी जी सीएम बने उसके बाद चीजें बदली गई। हम्म। तो साहब और हमारे केजरीवाल जी वापस एक्टिव हो रहे हैं क्या? केजरीवाल तो यहाँ दिल्ली में तो अब नजर नहीं आते। पंजाब में ही रहता है। दिल्ली से तो भाग गए हैं केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों, अब तो इनका डेरा पंजाब में जम गया है। अब इनका अगला टारगेट ये है कि ऐसी स्थिति पैदा की जाए कि अब की बार भगवंत सिंह मान को ना बनाना पड़े चीफ मिनिस्टर, और भगवंत मान अच्छा। इस पूरी पूरी कोशिश में है कि भाई चीफ मिनिस्टर मैं ही बनूंगा। ऐसा होता है ना कि अगर कुछ सीटें कम हो जाती हैं, वैसे इनकी तो सीटें भर भर के आई थी, 117 में से 92 आई थी वहां पे, और अगर सीटें कम आती हैं तो उस समय थोड़ा सा एक पावर होती है हाईकमान के बारे में, हाईकमान के पास, कि वो समीकरण बना सकता है अपने, तो उस प्रयास तो यही चल रहा है। लेकिन दिक्कत की बात यह है वहां पे इनके सामने कि इन्हें भगवंत मान का कोई ऑप्शन नहीं नजर आ रहा, और पंजाब में बिना पगड़ी वाला चलेगा नहीं, कि केजरीवाल को तो कोई मंजूर नहीं करेगा, या मनीष सिसोदिया टाइप के, इस टाइप के लोग, बाहर के जो लोग हैं पंजाब वाले से स्वीकार नहीं करेंगे, बवाल हो जाएगा वहां। तो समस्या यह है कि आम आदमी पार्टी के भीतर ही भगवंत सिंह मान का कोई विकल्प इन्हें नजर नहीं आता, और जट सिख है वो, उसका कोई विकल्प है नहीं इनके पास, वहां फंसे हुए हैं ये। मुझे तो उसकी हरकतों से ये लगता है केजरीवाल खुद ही बनना चाहता है चीफ मिनिस्टर वहां का, जो उसका पुराना प्लान था। वो तो प्लान तो है, वो तो जैसे कुमार विश्वास ने कहा था, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है ना पंजाब। आप सोचें, समझें इसे। जैसे वो जगजीत सिंह चौहान लंदन में रहता था ना, राष्ट्रपति बन गया था खालिस्तान का। उसने ऐसा है पूरी साहब। मंत्री परिषद वगैरह अभी तो बना ली थी अपनी। अभी तो प्रधानमंत्री की जगह, यानी प्रधानमंत्री के चाहने वाली जगह जो है ना, एस्पिरेंट जिसको बोलते हैं,
प्रधानमंत्री के एस्पिरेंट की जगह खाली नहीं है, उसके लिए तो राहुल गांधी का आप देख रहे हैं आज हाँ, कांग्रेस ही लॉन्ग चला रहे हैं टर्म उसके क्यू है, ऊपर। लॉन्ग टर्म क्यू है वहाँ। नहीं, कांग्रेस ही चला रहे हैं उसका तो बाकायदा आप मीम्स टाई और डाल रहे हैं साहब। हम्म। टाई और जैकेट पहना के उसको बैठाल के और लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर लगाया हुआ है उसके आगे। हाँ, वो भी ओरिजिनल नहीं है फोटो, एआई जनरेटेड है। राहुल गांधी को अच्छा, बैठा के एआई जनरेटेड फोटो है। आप राहुल गांधी का कोई ओरिजिनल फोटो लेते, उसके सामने प्रधानमंत्री लिख देते। इन्हें शर्म भी नहीं आती ऐसा करते हुए, अपनी खिल्ली उड़वाते हैं ये। मतलब चापलूसी कांग्रेस में इस हद तक चली गई है कि राहुल गांधी को प्लीज करने के लिए इस तरह के सोशल मीडिया पर मीम्स चलवा के ये लोग उसका बेवकूफ बना रहे हैं। और हकीकत बात यह है कि जो कांग्रेस में कभी ब्रेन हुआ करता था, जो लोग कांग्रेस को चलाते थे, अहमद पटेल जैसे लोग, या फिर पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह, और इवन रणदीप सुरजेवाला भी अभी कुछ साल पहले तक, इन सब लोगों ने राहुल गांधी से खुद को कट कर लिया। अब देखिए राहुल गांधी के एजेंडे पे कौन चलते हैं इस समय? पवन खेड़ा, कोई हैसियत नहीं है। सुप्रिया श्रीनाथ, कोई हैसियत नहीं है। खड़गे साहब कृपा दृष्टि पे हैं, ले दे के केसी वेणुगोपाल हैं जो सांसद बन गए इस बार केरल से। वरना जो है जितने भी लोग हैं, ये क्या कहना चाहिए कि नॉन परफॉर्मर टाइप के लोग हैं, इनका कोई वजूद नहीं है पार्टी में। वरना दिग्विजय सिंह जैसे लोग हुआ करते थे, राजेश वो क्या नाम का, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, ऐसे लोग हुआ करते थे। अशोक गहलोत क्यों नहीं करता राहुल गांधी के समर्थन में ट्वीट? सचिन पायलट क्यों नहीं उसकी हर बात को भाव देता? रणदीप सुरजेवाला भी 2-3 साल पहले तक करता था, लेकिन अब वो भी समझ गया है। तो राहुल गांधी जो है ना, वो सब एकदम किनारे पे हो गए। और एक कहते हैं ना कि जो बैड ट्रिक्स वाली, जो डर्टी ट्रिक्स जो वाली टीम है, राहुल गांधी केवल उसके लीडर बन गए हैं पार्टी।